एक बार नारद जी को मोह हो गया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। एक कल्प में भगवान नारायण देवर्षि नारद जी के श्राप के कारण जन्म लिए। एक बार मालूम है नारद जी के मन में इच्छा हो गई शादी करने की। सुन लो, संक्षेप में सुन लो। शादी करने का मन हो गया तो सोच रहे हैं कि अब शादी करना है मुझे। अब वो तो साधु हैं, उनके पास कोई दर्पण तो है नहीं, कोई श्रृंगार का सामान तो है नहीं, श्रृंगार पेटिका। तो नारद जी के मन में इच्छा हुई कि हमें शादी करना है, तो किससे शादी करें? राजकुमारी के पास। शील निधि वहां के राजा हैं, उनकी बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। ये उत्तराखंड की कथा है, ध्यान देना। जो श्रीनगर है ना, वहीं की घटना है ये। तो पहुंच गए नारद जी, शादी करने का मन हो गया। देख रहे हैं उस कन्या के हाथ को। अरे ये कन्या के हाथ में तो बहुत सुंदर सुंदर रेखा है। उस कन्या के हाथ में लिखा हुआ था, ये कन्या कौन है मालूम है? विश्व मोहिनी नाम है इसका। ये कन्या भगवान नारायण की शक्ति है, माया है। उस कन्या के हाथ में लिखा था कि इसका वर्ण वही कर सकता है जो सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शक्तिशाली है। लेकिन नारद जी को चूंकि काम आ गया था ना मन में कि हमें शादी करनी है, तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है। क्या? कि इस कन्या से जो शादी करेगा ना, वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान हो जाएगा। उल्टा दिखाई पड़ा। नारद जी के मन में इच्छा हो गई मुझे शादी करनी है, अब क्या करें? नारद जी की बिगड़ी बन गई प्यारे, ध्यान देना। नारद जी सुंदर बनने के लिए सोच तो रहे थे, मैं कौन सा यत्न करूं कि मैं सुंदर बन जाऊं जिससे वो विश्व मोहिनी कन्या मुझसे विवाह कर ले, मेरा वरण कर ले। तो नारद जी ने क्या किया? हरि सन मांगो सुंदरताई, यही अवसर सहाय सोई हो, मोरे हित हरि सम नहीं को। हमारा हितैषी कौन है? जो हमारा हितैषी है वही मुझे सुंदर बना सकता है। आप सुंदर बनना चाहते हो तो अपना हितैषी आप चयन कर लो। आपका हितैषी कौन है? मोरे हित हरि समय नहीं को। मेरा हितैषी कौन है प्यारे? मेरे भगवान राम है हमारे हितैषी। उनसे बड़ा हितैषी मेरा कोई हो नहीं सकता है। ध्यान से सुनना। अपना शुभ चिंतक, अपना हितैषी राम जी को बना लेना। तो चले गए राम जी के पास, नारायण भगवान जी के पास। लेकिन मन में कामना है ना, इसलिए नारायण भगवान जी के पास तक नहीं पहुंच पाए। भगवान नारायण जी बीच में मिल गए। प्रभु आप आ गए ना। अब नारद जी के मन में इच्छा हो गई क्या कि भगवान नारायण मुझे मिल गए हैं रास्ते में ही, इसका मतलब अब हमारा काम जो है ना सिद्ध हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा प्रभु मुझे सुंदर बना दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद नारद जी ने क्या कहा? प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उसको प्राप्त हो जाऊं, उस कन्या को मिल जाऊं, मैं उस कन्या से मेरी शादी हो जाए। लेकिन उसके बाद भगवान सोच रहे नारद ये क्या बोल रहे हो? उससे शादी करनी है तुम्हें? तुम तो साधु हो, ये क्या बोल रहे हो? भगवान नारायण जी के चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई पड़ी। नारद जी देख रहे हैं नारायण जी के मुखारविंद को। प्रभु क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा अच्छा, अब नारद जी की बिगड़ी जो बन रही है प्यारे, वो किस शब्द से बनी है? ध्यान से सुनिएगा। नारद जी अब क्या बोल रहे हैं? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु
जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। ऐ संसार वालों, कभी आप किसी भी समस्या में पड़ जाओ तो भगवान से ये शब्द बोलना। कभी आपको कोई राह न सूझे तो भगवान से ये शब्द बोलना, क्या? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास करहु सुबेगी प्रभु, हम आपके दास हैं, इसलिए आप जिसमें मेरा हित हो वह आप शीघ्र करिए। अब भगवान नारायण नारद जी के हित संपादन करने के लिए नारद जी को बंदर बना दिए। ये जो चरित्र चल रहा था ना, शंकर जी के दो गण देख रहे थे नारद जी के इस प्रसंग को। अच्छा, नारद जी के मन में विवाह करने का मन हुआ तो चले गए नारायण भगवान जी से सुंदर बनने के लिए प्रार्थना किए और नारायण भगवान ने उनको बंदर बना दिया। शंकर जी के गण कह रहे हैं नारद जी से, नारद जी सुनो। हाँ, शंकर जी के दोनों गण क्या कर रहे हैं? नारद जी को बोल रहे हैं, नारद जी जरा अपना चेहरा तो देखो, कितने सुंदर बने हो आप। नारद जी सोचते हैं, मुझे तो भगवान श्री हरि ने सुंदर बना दिया था, ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं शंकर जी गण? तो नारद जी ने क्या किया मालूम है? अब कोई श्रृंगारदानी तो थी नहीं वहां पर, तो नारद जी ने क्या किया, एक जल में, सरोवर में जल था, वहां पर अपना चेहरा देखा। और जैसे नारद जी ने देखा अपना चेहरा, बड़े क्रोध में हो गए। अरे ये क्या, भगवान श्री हरि ने मुझे बंदर बना दिया था। शंकर जी के गणों, तुमने मुझे क्या कहा है, अपना चेहरा देखो। मेरे अवगुण पर तुम्हारी दृष्टि गई है, मेरे दोष पर तुम्हारी दृष्टि गई है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। वही शंकर जी के दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बन गए। और अभी भी नारद जी के मन में उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पहुंच गए नारायण भगवान के पास, लेकिन नारायण जी सोचते हैं नारद जी के मन में इसमें काम भी है और क्रोध भी आ गया है। नारायण भगवान जी कृपा करके नारद जी चूंकि वैकुंठ धाम तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि काम और क्रोध दोनों आ गया है, तो नारायण भगवान जी पहुंच गए, बीच रास्ते में मिल गए। और अकेले नहीं मिले हैं, कैसे मिले हैं मालूम है? वो जो विश्व मोहिनी कन्या थी ना, जिससे विवाह करने का मन कर रहा था नारद जी को, वो भी साथ में लेकर आ गए। संग रमा सोई राजकुमारी, वो लक्ष्मीपति भगवान नारायण, वो विश्व मोहिनी, वो माया को भी साथ में ले आए हैं। और अब नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे भगवान, आप अपने आप को भगवान कहते हो? फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप सपद चले कमलापति पाही, दई हूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। संसार में मेरा उपहास किया है, आज मुझे बंदर बना दिया है आपने। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी सहायता विपत्ति काल में बंदर ही करेंगे। अच्छा, आपने मुझे विश्व मोहिनी कन्या से वंचित कर दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा भी पत्नी से वियोग होगा और तुम पत्नी के वियोग में दुखी होगे, रोओगे। और तीसरा श्राप दे दिया है, क्या? जो शरीर धारण करके आपने मुझे इस विश्व मोहिनी कन्या से वंचित किया है, जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। 3 श्राप दे दिया। बंचे हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु साप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। भगवान नारायण ने तीनों श्राप को आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लिया, क्योंकि साधु ते होइन कारज हानि, ये आशीर्वाद दिया है नारद जी, क्योंकि हम सभी देवता हैं और देवताओं के लिए मानव शरीर बहुत दुर्लभ होता है।